हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज अपना जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सेकंड करेंगे, जो पेज नंबर 208 पे दिया। ऑलरेडी मैं बता दूं, पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने 3 कराया था, 3, 4, 5। अगर वो आता रहेगा तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 आएगा, अगर 1 और 3, 4, 5 आता रहेगा तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 आएगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि ये सब है ना थोड़ा ट्रिकी है, मतलब इतना भी सिंपल नहीं है चैप्टर। आपने आपकी जो कॉलेज का सर प्रोफेसर वगैरह आपको सिखाते रहेगा, आपको कुछ सब कुछ ऊपर से ही जाता रहेगा। इसके लिए चैप्टर थोड़ा ट्रिकी है, इसके लिए पहले वो करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको ऑटोमेटिकली समझेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 1 अगर किया रहेगा तो वहाँ पर देखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, सेम था, और 2 बैलेंस कैरीड डाउन, मतलब 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश बुक, और यहाँ पर ये पासबुक है। क्लियर है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये अपना पासबुक है। दोनों का क्या आ रहा था, ओपनिंग बैलेंस सेम था, तो हम आगे बढ़ रहे थे। तो हमने क्या लिया था, कहाँ पर एंट्री पास किया है। पर यहाँ पर देखोगे ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, यहाँ पर 79,500, और यहाँ पर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ये जो बैलेंस कितना दिया गया है हमें 86,400, और यहाँ पर कितना दिया गया है 79,500। मतलब यहाँ पर ही कहानी खत्म हो गई। मतलब जब भी ओपनिंग बैलेंस डिफरेंट आए तो हमें क्या करना है, सेम टू सेम लेना है। मतलब जो सेम सेम लेते हैं, इसके पहले क्या किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, वहाँ पर क्या था, सेम सेम है, उसको क्या कर रहे थे, कैंसिल। पर यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है, जो जो अमाउंट भी सेम रहेगा, नाम भी सेम रहेगा, उसको क्या करना है, सेम। अभी तुम बोलोगे सर ये कुछ अलग ही दिया, पर डेट पर्टिकुलर। विड्रॉ का मतलब क्या होता है बेटा, पेमेंट। विड्रॉ का मतलब क्या होता है, पेमेंट। और डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, रिसिप्ट होता है। क्लियर है, विड्रॉ का मतलब पेमेंट, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, रिसिप्ट होता है। अभी देखोगे यहाँ पर अविनाश कितना दिया 18, तो यहाँ पर देखो इसका पेमेंट रिसिप्ट, तो यहाँ पर डिपॉजिट में दिया है नहीं। पर यहाँ पर देखो मीनल कितना दिया 10,800, तो यहाँ पर देखो ये मीनल को मैं कर दूँ, स्टार कर दूँ। प्रसाद कितना दिया है 14,700, यहाँ पर भी 14,700, इसको क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। क्लियर है, मतलब इसको कैंसिल नहीं करना। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में देखोगे मैंने क्या करा था, कैंसिल। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ओपनिंग बैलेंस सेम था तो क्लोजिंग बैलेंस पे आते थे, पर यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ही अलग आ रहा है। अगर सेम ऐसे यहाँ पर देखो रेंट, तो यहाँ पर रेंट दिया नहीं गया है, विड्रॉल या इसका पेमेंट। यहाँ पर देखो मानसी कितना दिया है 20,100, तो यहाँ पर भी देखो मानसी आपको मिलेगा एंड में 20,100। यहाँ पर निशांत कितना दिया है 27,600, तो यहाँ पर दिया है 27,000 से। यहाँ पर सैलरी का कुछ नहीं आएगा, मतलब जो सेम सेम था। और जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो बैलेंस कैरीड डाउन कितना है, यहाँ पर है 62,200। ये बैलेंस किस तरफ करेगा, इस तरफ करेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लेजर में भी किया था, ये बैलेंस पेमेंट साइड है, तो मतलब ये पेमेंट साइड का नहीं है, कौन सा है, रिसीप्ट साइड का बैलेंस है। क्योंकि यहाँ पर तो जस्ट खाली हमने क्या फाइंड किया, डिफरेंस फाइंड किया। तो ये 62,200 यहाँ पर चला जाएगा, और इसको नाम क्या देते हैं, 2 बैलेंस क्या हो जाएगा, ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा। क्लियर है। और हमने जब मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में कराया था, तो वहाँ पर हम जहाँ पर बैलेंस आया वहाँ पर क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, फिर लेस कर रहे थे। फिर यहाँ पर भी क्या होता है, मतलब ये सॉरी अपना ये रिसिप्ट है, तो अपना डिपॉजिट साइड क्या हो जाएगा, ऐड, और पेमेंट मतलब विड्रॉल क्या हो जाएगा, लेस। पर यहाँ पर कंप्लीटली उल्टा है। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर तो ओपनिंग बैलेंस अलग ही आ रहा है, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। तो ये जो ऐड वाला है ना, वो बंदे क्या हो जाएगा, ये लेस करना है, जो लेस है वो क्या हो जाएगा, मेरे लिए ऐड हो जाएगा, मतलब ये वाला आएगा। सेम ऐसे यहाँ पर लेस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐड वाला आएगा। क्लियर है। और यहाँ पर भी ऐड नहीं आएगा, यहाँ पर कौन सा वाला आएगा, लेस वाला क्या करेंगे हम आएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस अलग है। अगर पूरा सम हम करेंगे तो अपना आंसर जो रहेगा ये वाला आएगा 86,400। अगर पूरा वीडियो आप देखोगे, मैं बुक में जाके सम वापस एक बार कराऊंगा, तो डेफिनेटली तुम बोलोगे सर ये तो कुछ जादू ही हो रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने अगर पूरा देखा रहेगा, तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, 1 में ये जो अपना बैलेंस ब्रॉट डाउन था, वही अपना आंसर क्या आ रहा था, जो इसका बैलेंस कैरीड डाउन, और वो भी उसका कैरीड डाउन, दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा था। मतलब दोनों का ये कैरीड डाउन, तो ये भी आंसर क्या आपको सेम मिलेगा। पर यहाँ पर उल्टा है, अगर ओपनिंग बैलेंस आपको ये दिया, आप क्लोजिंग लोगे तो आंसर कितना अपना 86,400 आ जाएगा। डोंट वरी, अभी कुछ नहीं समझा रहेगा तो कोई बात नहीं, आप अगर बुक में जाके पूरा सम करूँगा तो डेफिनेटली आपको 110% समझ में आ जाएगा। इलास्ट्रेशन 2 क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट कैश बुक एंड पासबुक, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2019 दिया गया है। जैसा अगर इलास्ट्रेशन 1 अपने किया रहेगा, तो देखो ये अपना जो बैलेंस आया था वो इस तरफ जाएगा, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। सेम एज अगर इस साइड पे भी देखोगे तो आपको कैश बुक दिया गया, यहाँ पर बैलेंस कितना दिया गया 64,200, तो यही बैलेंस इस तरफ जाएगा, क्योंकि ये तो जस्ट खाली हमने डिफरेंस फाइंड किया है। अगर 1 आपने अच्छे से किया रहेगा तो 2 डेफिनेटली ये बैलेंस इस तरफ आएगा 64,200। मतलब ये कौन सी साइड का बैलेंस दिया गया है, हमें रिसीव साइड का बैलेंस ये दिया गया है, क्योंकि ये तो जस्ट खाली डिफरेंस फाइंड किया, यही बैलेंस इस तरफ आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर अगर तुम बोलोगे सर ये कुछ अलग ही आपको दिया गया है,
अगर यहाँ पर क्या था, अगर हम आंसर देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 1 का, तो आंसर आया था अपना 16,500 और वही अपना अगर देखो कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस इतना था और देखो उसका क्लोजिंग बैलेंस भी कितना आया था 16,500, मतलब अपना सम राइट था। पर यहाँ पर अगर देखोगे आपको इसका क्लोजिंग बैलेंस तो दिया ही नहीं गया है। अगर इस सम की बात करें तो इसका अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस तो कहीं दिया ही नहीं गया। यहाँ पर देखो तुम बोलोगे सर ये क्लोजिंग बैलेंस ही चीज़ नहीं, ये तो बैलेंस आपको दिया नहीं गया, ये तो जस्ट खाली ऐड लेस करके ही आपको दिया गया है। तो अगर जब भी कभी ऐसा सम आए तो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सम है ये, तो मैं लिख दूंगा बैलेंस एज पर मुझे कैश बुक कितना दिया गया है, यहाँ पर 64,200 दिया गया है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर मैं लिख दूँ बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस एज पर क्या आ जाएगा, कैश बुक आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा कैश बुक आ जाएगा। कितना दिया गया है बैलेंस एज पर कैश बुक 64,200 मुझे दिया गया है। क्लियर है, ये बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है 64,200। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड होती है, कुछ चीज़ें क्या होती है लेस होती है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड होगी, कुछ चीज़ें क्या होगी लेस होगी, पर क्या ऐड होगा क्या लेस होगा उसका फैसला करेगा सम। तो यहाँ पर देखो पहला ही अगर देखो यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया गया है 17,000 मतलब 79,500, यहाँ पर कितना दिया गया है 86,400। जब भी कभी ऐसा समय, अब तक हम क्या फाइंड कर रहे थे, दोनों का कौन सा एंट्री कहाँ पर पास हुआ नहीं है, पर ओपनिंग बैलेंस अगर डिफरेंस आ रहा है, मतलब ओपनिंग ही दोनों का बैलेंस देखो ना, इसका कितना आया था 79,500 और इसका कितना है बेटा यहाँ पर इसका देखोगे तो कितना 86,500। जब भी कभी भी ऐसा समय है, ये आपको यहाँ पर मार्च है ना, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये मार्च ही आ जाएगा, ये अप्रैल नहीं है, ये यहाँ पर क्या है मार्च ही है। तो जब भी कभी ऐसा हो रहा है मतलब दोनों का बैलेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पर क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट कैश बुक पासबुक प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च, तो ये भी क्या रहेगा मार्च ही रहेगा। क्लियर है, दोनों यहाँ पर मार्च ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर आपको जब भी ओपनिंग बैलेंस कभी भी डिफरेंस आ रहा है तो हमें आइडेंटिफाई क्या करना है कि कौन सा बैलेंस कहाँ पर एंट्री पास हुआ है, कहाँ पर पास हुआ है वो हमें फाइंड नहीं करना, कहाँ पर कौन सा एंट्री दोनों का पास हुआ है। अगर देखो ये विड्रॉ का मतलब क्या होता है, पेमेंट हो जाएगा, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है रिसिप्ट हो जाता है। क्लियर है, तो ये रिसिप्ट और ये रिसिप्ट, ये पेमेंट और ये पेमेंट को क्या करना है कंपेयर करना है, कौन सा एंट्री कॉमन है। यहाँ पर देखो अविनाश 18,000, तो यहाँ पर कहीं अविनाश दिख रहा है आपको, नहीं, यहाँ पर क्या दिया गया है, ये शास्त्री दिया गया है। यहाँ पर क्या है अविनाश है, यहाँ पर शास्त्री, दोनों का नाम अलग अलग है। यहाँ पर देखो धनराज कितना दिया गया यहाँ पर 25, ये भी नहीं है। यहाँ पर देखो मीनल कितना दिया गया यहाँ पर 10,800 और यहाँ पर भी देखो मीनल 10,000, मतलब ये दोनों एंट्री क्या है कॉमन। तो इसको क्या कर दूंगा मैं बॉक्स बना दूँ। क्लियर है, दो एंट्री जो सेम आए उसको क्या कराना है आपको बॉक्स बना देना है। सेम ऐसे यहाँ पर देखो 24,000 कैश, तो यहाँ पर भी आपको पे रिसीव साइड पे नहीं, यहाँ पर देखो 14,700 दिया गया है। हाँ जी, नाम देखो प्रसाद, दोनों का सेम दिया गया है। हाँ जी प्रसाद, दोनों का नाम क्या दिया गया है सेम दिया गया है। तो इसको भी क्या कर दूँ वहाँ मैं बॉक्स बना दूँ, मतलब ये एंट्री और ये एंट्री दोनों में क्या है सेम है। सेम है तो क्या करो इसको बॉक्स बना के क्या कर दो स्टार कर दो। सेम ऐसे यहाँ पर भी देखो कुछ एंट्री आपको सेम दिख रहा है। यहाँ पर देखो रेंट 36,000, तो यहाँ कहीं रेंट दिख रहा है जी नहीं। यहाँ पर देखो मानसी 20,100, तो यहाँ पर कहीं दिख रहा है मानसी, देखो हाँ यहाँ पर दिखा, देखो इसको क्या करूँ बॉक्स बना के क्या कर दूँ स्टार कर दूँ, इसको भी क्या कर दूँ स्टार कर दूँ। क्लियर है, यहाँ पर निखिल 9,600, तो जी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ड्राइंग 15,000, वो भी नहीं दिख रहा है। 27,600 देखो निशांत दिख रहा है आपको 27, तो यहाँ पर भी देखो निशांत, तो इसको भी क्या कर दूँ बॉक्स बना के मैं क्या कर दूँ स्टार कर दूँ। बस जब भी कभी भी ओपनिंग बैलेंस देखो, ओपनिंग बैलेंस दोनों का क्या है डिफरेंस, ये कौन सा बैलेंस ब्रॉड डाउन मतलब कौन सा है ये ओपनिंग बैलेंस, ये भी कौन सा है ओपनिंग बैलेंस, कभी भी डिफरेंस आ रहा है तो आप इतना याद रख लो दोनों में ऐसा आइडेंटिफाई करना है कौन सा एंट्री दोनों में पास हुआ है। तो ये एंट्री देखो, ये एंट्री यहाँ पर दोनों का पास और ये एंट्री यहाँ पर, ये एंट्री यहाँ पर पास हुआ है। क्लियर है, तो हमें बस वही बनाना है बैलेंस एज पर कैश बुक। ये बैलेंस मैंने बताया था कौन सी तरफ जाएगा, इस साइड का, मतलब इस साइड क्या रहेगा यहाँ पर ऐड हो जाएगा और बाकी क्या हो जाएगा लेस, मतलब ये बैलेंस इस तरफ आएगा, मतलब ये एंट्री यहाँ पर पास हुआ है। क्लियर है, तो यहाँ पर अभी देखो उल्टा करना है हमें, मतलब यहाँ पर ये जो एंट्री दोनों का क्या हुआ है पास हुआ है यहाँ पर। तो जो पहला वाला है ना रिसीप्ट साइड और ये रिसीप्ट साइड, ये दोनों क्या हो जाएगा मेरे लिए लेस हो जाएगा, और ये जो 20,000 ये दोनों क्या हो जाएगा मेरे लिए ऐड हो जाएगा। मतलब पेमेंट साइड वाला क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरे लिए लेस हो जाएगा। कभी भी ओपनिंग बैलेंस फाइंड करना है
तो मैंने आपको बताया था सर बैलेंस आए तो वो साइड क्या रहेगा, प्लस रहेगा, तुमने बताया, पर यहाँ पर उल्टा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें ओपनिंग बैलेंस है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है। तो इन दोनों को क्या करना है, हमें माइनस करना है, इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले ऐड वाला करते हैं 20,000 और ये 20,100 और 27,600 दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। मतलब ये चेक हमने क्या किया, इशू किया है और वो बैंक में प्रेजेंट भी है। तो यहाँ पर आ जाएगा चेक, तो यहाँ पर आ जाएगा चेक में क्या कर रहा हूँ, इशू कर रहा हूँ, चेक इशू कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा चेक इशू एंड क्या आ जाएगा, ये प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू एंड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आ जाएगा। क्लियर। पहले हम क्या लिखते थे, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो यहाँ पर दोनों के नाम क्या है, पहला है मानसी है और दूसरा कौन है मेरे पास, यहाँ पर एक लाइन छोड़ के मैं लिखता हूँ, यहाँ पर निशांत है। क्लियर है। आप देख सकते हो मानसी और निशांत, मानसी का कितना है 20,100, निशांत का कितना है 27,000। तो यहाँ पर मैं लिखूँ 20,100 और निशांत का कितना दिया गया है मेरे लिए 27,600 दिया गया है। इन दोनों अमाउंट को क्या कर दूँ मैं, ऐड करके क्या लिख दूँ, आउटर में लिख दूँ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 47,700 आ जाएगा। क्लियर है। अगर इसको क्या करना है, ऊपर वाले में ऐड करना है। अगर ऊपर वाले में ऐड करोगे तो कितना आएगा 1,11,900 आ जाएगा। अभी इसको क्या करना है, लेस। तो लेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएगा, लेस। हमने क्या किया है, चेक डिपॉजिट किया एंड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो यहाँ पर एक ही आएगा। चेक क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं ना। रिसीव का मतलब क्या होगा, डिपॉजिट, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। चेक क्या हो रहा है, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक एंड क्या हो रहा है, एंड कलेक्टेड बाय बैंक लिखो तो भी चलेगा। यहाँ पर क्या जाएगा, कलेक्टेड बाय बैंक लिखो तो भी चलेगा। यहाँ पर दोनों के नाम कौन से थे, यहाँ पर मीनल और क्या था, प्रसाद। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीनल और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रसाद आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर मीनल का कितना दिया गया है 10,800 दिया गया है और यहाँ पर कितना दिया गया है 14,700 दिया गया है। इन दोनों को क्या कर दूँगा मैं, ऐड करके आउटर में लिखूँ तो आंसर कितना आ जाएगा 25,500। अब इसको क्या करना है, मेरे को लेस करना है। अगर इसको मैं लेस करूँगा तो ये 11 लाख, तो आंसर कितना आ जाएगा 86,900 मेरे लिए आ जाएगा। सॉरी 86,400 मेरे लिए आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 86,400 मेरे लिए आंसर आएगा। चाहिए तो एक और बार नीचे लिख देता हूँ, 86,400 मेरे लिए आंसर आ गया। क्लियर है। ये आंसर को क्या ना बोल, देखो बैलेंस एज पर क्या है, कैश बुक, तो यहाँ पर क्या रहेगा बैलेंस एज पर पासबुक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बैलेंस बैलेंस एज पर क्या रहेगा मेरे लिए, ये पासबुक होगा। क्लियर है। अगर देखोगे यहाँ पर देखो आंसर कितना था 86,400। देखो जादू हो गया। देखो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, राइट आ रहा है। मतलब अपना सम राइट है। जानबूझ के इसके लिए बुक में इसका आंसर दिया नहीं गया क्योंकि आप लोग को बहुत ज़्यादा ये डिफिकल्ट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एसएसएम आने के चांसेस वेरी वेरी लेस है। तो बस मैं ऐसे ही चाहता हूँ यहाँ पर बस आपको आइडेंटिफाई यही करना है कौन सा एंट्री कहाँ पर पास हुआ है, बस वही देख के क्या करना है, ऐड लेस। और जो मैंने बताया था साइन, जहाँ पर ऐड बैलेंस रहेगा वो ऐड होगा, यहाँ पर ऑपोजिट होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा लेस, क्योंकि यहाँ पर उल्टा लिख रहे, कौन सा पास हुआ है वो लिख रहे। तो साइन भी क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करना। थैंक यू स्टूडेंट।